हेलो बेटा, देखिए कल हमने चैप्टर नंबर 12 फाइनल अकाउंट कंप्लीट कर लिया था। मैंने आपको इसके क्वेश्चंस करने के लिए कहा था। आज है हमारा अगला चैप्टर फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, अंतिम खाते समायोजन सहित। अब तक हमारे पास जो ट्रायल बैलेंस दे रखा था उसमें जो टर्म्स थी उसी के अकॉर्डिंग हमने फाइनल अकाउंट्स बनाए थे। लेकिन अब इसमें क्या है कि इसमें हमें ट्रायल बैलेंस के साथ कुछ एडजस्टमेंट नीचे दी गई होंगी और उनको हमें एडजस्ट करना है। कहाँ पे उन एडजस्टमेंट को डालना है? बैलेंस शीट में डालना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना है या ट्रेडिंग अकाउंट में डालना है, तो ये हम देखेंगे। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष को सही लाभ हानि की गणना तभी हो सकती है जबकि उसमें उस वर्ष से संबंधित सभी आयों तथा सभी व्ययों का लेखा कर लिया जाए। उदाहरण के लिए यदि हम 31 दिसंबर को समाप्त होने वाले वर्ष की लाभ हानि ज्ञात करना चाहते हैं तो यदि दिसंबर के माह का किराया अभी तक भुगतान नहीं किया गया है तो इसे भी व्यय की राशि में जोड़ना होगा। इसी प्रकार यदि इस वर्ष से संबंधित कोई आय प्राप्त होनी बाकी है, जैसे लाभांश, कमीशन आदि, तो इन्हें आयों में जोड़ना होगा। तभी व्यवसाय का शुद्ध लाभ ज्ञात हो सकेगा और अंतिम खाते व्यवसाय की सही आर्थिक स्थिति का चित्रण कर सकेंगे। अंतिम खाते बनाते समय यह देख लेना जरूरी है कि चालू वर्ष से संबंधित कोई ऐसा लेन देन तो नहीं है जो बहियों में लिखने से छूट गया हो या जिसका अशुद्ध लेखा किया गया हो या जिसके केवल एक पक्ष का लेखा किया गया हो। तो ऐसे लेन देनों का लेखा करने के लिए जो पुष्टि की जाती है उन्हें हम क्या कहेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री। अभी कह रहे हैं कि जो हमारे पास एडजस्ट हैं उनके उद्देश्य या आवश्यकता क्यों है समायोजनों की, एडजस्टमेंट की। पहला है व्यवसाय का सही लाभ अथवा हानि ज्ञात करना। दूसरा, व्यवसाय की सही आर्थिक स्थिति ज्ञात करना। तीसरा, पुस्तकों में लेखा करने से छूट गए लेन देनों का लेखा करना। 4, पुस्तकों में हो गई अशुद्धियों को दूर करना। 5, उन सभी व्ययों का लेखा करना जिनका भुगतान अभी करना बाकी है। 6, उन आयों का लेखा करना जो अर्जित तो हो गई हैं परंतु अभी प्राप्त नहीं हुई हैं। 7, ह्रास तथा अन्य आयोजनों के लिए प्रावधान करना। तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास प्रमुख समायोजन कौन कौन से हैं, एडजस्टमेंट कौन से हैं। पहला है अंतिम रहतिया। अंतिम रहतिया हमारे पास है क्लोजिंग स्टॉक। फिर उसके बाद है अदत्त व्यय, फिर है पूर्वदत्त व्यय, ह्रास, उपार्जित एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, अनुपार्जित और पूंजी पर ब्याज। ये हमारे क्या होते हैं? मेन एडजस्टमेंट होते हैं। कौन कौन से? अंतिम रहतिया, अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, ह्रास, उपार्जित आय, अनुपार्जित आय, पूंजी पर ब्याज। ये होते हैं हमारे मेन एडजस्टमेंट। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है आहरण पर ब्याज, ऋण पर ब्याज, अप्राप्य ऋण या डूबत ऋण यानी कि बैड डेट्स, डूबत एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन, देनदारों पर छूट के लिए आयोजन, लेनदारों पर छूट के लिए आयोजन, दुर्घटना से हानि, माल के रूप में दान, नमूनों के रूप में माल का मुफ्त वितरण, माल का आहरण, माल का व्यापार में प्रयोग, गर्भित ब्याज, इम्प्लाइड इंटरेस्ट, स्थगित लाभगत व्यय, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, संभावित दायित्व, शुद्ध लाभ पर मैनेजर को कमीशन और पूंजीगत व्ययों को लाभगत व्ययों के रूप में लिख दिया जाना। ये सारे हमारे एडजस्टमेंट हैं जो हमें करने हैं। इन सब का एडजस्ट करके ही हमारे जो नेट प्रॉफिट है और जो हमारा नेट एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं वो निकलेगी। तो कह रहे हैं कि अंतिम खाते बनाते समय जो शेष तलपट में दिए हुए होते हैं उन्हें केवल एक बार लिखा जाता है। किसे? जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए होते हैं उन्हें क्या किया जाता है? सिर्फ एक बार लिखा जाता है। व्यापारिक खाते में अथवा लाभ हानि खाते में या चिट्ठे में एक ही बार, या तो उसे ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाएगा या उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाएगा या फिर उसे बैलेंस शीट। परंतु जो टर्म ट्रायल बैलेंस के बाहर दिए होते हैं, इट मीन्स एडजस्टमेंट में, उन्हें समायोजन कहते हैं और उनका लेखा 2 बार किया जाता है। जो ट्रायल बैलेंस के बाहर होता है उसका लेखा एंट्री कितनी बार होती है? 2 बार।
क्योंकि इन मदों की अभी दोहरी प्रविष्टि डबल एंट्री नहीं हुई है और अंतिम खातों में भी इनका दोहरा लेखा करना ज़रूरी है। तो ये बात आई होप आपके समझ में आ गई होगी। कल तक बेटा इसे याद कर लेना, फिर आगे हम करेंगे इसके क्वेश्चन। तो इसे लर्न और राइट कर लेना। थैंक यू।